नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस साल कब मनाई जाएगी हरतालिका तीज। पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व जानते हैं। आइए जानें इस साल कब मनाया जाएगा हरतालिका तीज का त्यौहार और किस मुहूर्त में पूजन करना होगा शुभ। सनातन धर्म में हर त्यौहार का विशेष महत्व बताया गया है। सभी व्रत किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं और सभी देवताओं के लिए व्रत का विशेष फल मिलता है। कई ऐसे त्यौहार हैं जो मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए फलदायी माने जाते हैं और इनमें पूजन करने से उनके पति की दीर्घायु मिलती है। ऐसे ही व्रत में से एक है हरतालिका तीज का पर्व। हिंदुओं में 3 तरह की तीज तिथियां होती है, जिनमें से पहली तीज हरियाली तीज होती है, जिसे सावन में मनाया जाता है, और दूसरी तीज कजरी तीज के नाम से जानी जाती है। इन दोनों तीज तिथियों के अलावा सबसे प्रमुख होती है भादों में पड़ने वाली हरतालिका तीज। इस तीज में शादीशुदा महिलाएं भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन करती है और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के साथ ऐसी कुंवारी लड़कियां भी कर सकती है जो जल्द ही शादी की इच्छा रखती है। आइए हरतालिका तीज 2022 की तिथि जानते हैं और शुभ मुहूर्त पूजा के बारे में भी जान लेते हैं। इस साल भादों महीने के शुक्ल पक्ष की तीज यानी हरतालिका तीज 30 अगस्त मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। हरतालिका तीज तिथि आरंभ 19 अगस्त सोमवार शाम 3:21 से। हरतालिका तीज तिथि समापन 30 अगस्त मंगलवार तारीख को शाम 3:34 पर। उदया तिथि के अनुसार 30 अगस्त को हरतालिका तीज का शुभ पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं पूजा के बारे में। महिलाएं इस दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। मिट्टी से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। भगवान शिव को गंगाजल, दही, दूध, शहद आदि से स्नान कराएं और उन्हें फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं। माता पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करें। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। हरतालिका तीज की कथा सुने व आरती अवश्य करें। अब आइए जानते हैं दोस्तों, इसका क्या महत्व है। यह व्रत सुहागिन स्त्री पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती है और माता पार्वती से सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और माता पार्वती का पूजन करती है। इस व्रत में शिव पार्वती का पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती ने शिवजी का पूजन करके उन्हें पुण्य प्राप्त किया था। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं इसके कथा के बारे में भी। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय भूखे रहने, पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती जी के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटे पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई।
माँ पार्वती के इस तपस्वी रूप को नवरात्रि के दौरान माँ शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माँ पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता ने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी बनाए रखने के लिए उद्देश्य में भी काम आता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं यदि दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कलह क्लेश बढ़ते हैं तो इसे कम करने के क्या उपाय हैं। दंपति को चाहिए कि वे अपने रिश्ते की ताजगी बनाए रखने के लिए महीने में 1 या 2 बाहर खाना खाने या घूमने ज़रूर जाए। इसके साथ ही मेडेरियन डक का जोड़ा अपने बेडरूम में स्थापित करें, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें एक दूसरे के साथ रखना चाहिए नहीं, आमने सामने। अगर आप विवाहित हैं तो अपने संबंधों को स्थायी करने के लिए अपना शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम में बनाएं। यह बना शयन कक्ष न सिर्फ आपके रिश्तों में आत्मीयता कायम करता है बल्कि वंश वृद्धि और परिवार को संचालित व नियंत्रित करने की कुशलता भी प्रदान करता है। अगर दक्षिण पश्चिम में संभव न हो तो दक्षिण या पश्चिम में शयन कक्ष बना सकते हैं। परिवार में प्रेम बरकरार रखने के लिए परिवार के मुखिया को उचित सम्मान दिया जाना आवश्यक है। ध्यान रखें कि परिवार के मुखिया का कमरा दक्षिण दिशा में दक्षिण पश्चिम में हो। इससे परिवार के बाकी सदस्य उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे। दक्षिण पश्चिम में बच्चों का शयन कक्ष बनाने से बचना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में बच्चों का शयन कक्ष होने से वे बड़ी आज्ञा करने लगते हैं और हर छोटी बात पर मनमानी करते हैं। दंपति के बीच प्रेम बना रहे इसके लिए बेड को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। बेडरूम में चौकार या आयताकार हो तो पति पत्नी के संबंध प्रेमपूर्ण रहते हैं और मन मुटाव स्थायी नहीं हो पाता। कोशिश करें कि मेटल के बेड के स्थान पर लकड़ी का बेड इस्तेमाल करें। बेडरूम की दीवारों पर हल्के रंगों जैसे हरा, हल्का नीला, गुलाबी, क्रीम आदि इस्तेमाल करें, लेकिन लाल रंग के कलर से बचें। घर में तिजोरी या पैसा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे आपका अर्जित किया हुआ धन व्यर्थ के कामों में खर्च न हो जाए। जीवन में पैसे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बहुत से घरों में पैसों की तंगी ही आपसी मनमुटाव का कारण बन जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।